देवों का शिव के पास जाकर उनका स्तवन करना। शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना। विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप। शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोह छिन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभु, यह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिरदूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय, प्रभु, प्रकृति, पुरुष के भी साक्षात जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बने हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी वरदाता, वाङ्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाचवाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप पर ब्रह्म स्वरूप, तत्वरूप, तेजो राशि और परात्पर हैं। सर्व, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व, नियाम कर रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम। आप प्रकृति के प्रवर्तक, सबके पितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता, विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाले स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्रायः नष्ट सा कर डाला है। अतः
आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेककर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले, देवश्रेष्ठ, उन अधर्म नेत्र दैत्यों के 3 पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे वहां दैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याजवश उत्तम धर्म को परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मानने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य और कोई उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, शंभु की ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का मन भी उदास हो गया।